हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त गगनप्रीत सिंह और मैं इस समय आ रखा हूं कासल टोयोटा अमृतसर के अंदर, जहां हमारे पास है इनोवा हाई क्रॉस। नाउ इस हाई क्रॉस की खास बात आपको बताता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। कि देखने में शायद आपको ब्लैक लग रही हो, लेकिन ये है ब्लैकिश अगेहा कलर, जो कि देखने में ब्लैक लगता है और हल्का सा इसके अंदर ब्लू शेड है। एंड ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के लुक्स की, गाड़ी के एक्सटीरियर की, जहां पर इस इनोवा को एक मेजर अपडेट मिला है। बिकॉज जहां पुरानी इनोवा एमपीवी लगती थी थोड़ी बहुत, न्यू इनोवा पूरी एसयूवी अपील के साथ आती है। एंड यू कैन सी द बॉनेट, यू कैन सी द स्टांस ऑफ द फ्रंट। एंड अगर मैं स्टाइल एलिमेंट्स की बात करूँ तो बॉनेट के ऊपर आपको मैस्कुलिन क्रीसेस मिलती हैं, जिससे गाड़ी को एक बल्कियर अपील मिलता है। देन लुक एट दिस ग्रिल, मैसिव ग्रिल है आपके पास विद अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। इनोवा की बैजिंग, टोयोटा का शानदार और बड़ा लोगो, यू हैव क्रोम स्ट्रिप ओवर हेयर। देन आपके पास है शानदार हेडलाइट, जो कि बेसिकली एक 3 पार्ट डिज़ाइन है, जहाँ पे अंदर आपको 3 अलग अलग हेडलाइट्स मिलती हैं, जैसे सम अदर स्टाइलिश कार्स। एंड उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे एक DRL है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिकेटर का काम भी करेगी। एंड देन ऑन द बॉटम पार्ट यू हैव द फॉग लैम्प। एंड ग्रिल के सेंटर में आपको यहाँ मिल जाता है कैमरा फॉर 360 कैम। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, देन फॉग स्किड प्लेट। सो ओवरऑल द कार लुक्स वेरी स्टनिंग, वेरी मीनसिंग विद अ बिग मीन अपील। दैट्स द फ्रंट ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी स्ट्रेट अवे डिपार्चर फ्रॉम ओल्डर इनोवा। जहाँ पुरानी इनोवा काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव स्टाइलिंग लगती थी, बहुत ही प्लेन स्टाइलिंग थी उसकी, बहुत सिंपल लगती थी देखने में। यहाँ पर यू हैव लॉट्स ऑफ बल्क, जहाँ से गाड़ी को एक एसयूवी रगड अपील मिलता है। एंड अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो यू गेट 18 इंचेस। इनोवा क्रिस्टा के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज आता था वो इनिशियली 17 इंच था, जिसको घटा के 16 कर दिया गया था बिकॉज ऑफ राइड इशूज़। पर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 18 मिल रहा है। राइड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड यू कैन सी द हंचेस। देन ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे मिल जाता है आपको कैमरा। एंड देन दीज ORVMs आर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। हाइब्रिड की बैजिंग, बिकॉज दिस कार कैन रन ऑन पेट्रोल एज वेल एज EV मोड। एंड यू हैव क्रोम ओवर हेयर, देन देयर इज दिस क्रोम लाइनिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कार, जिससे गाड़ी को एक लंबा अपील मिलता है। विंडोज ऑफ द कार आर क्वाइट मैसिव बिकॉज इनोवा इज ऑलवेज अ फैमिली कार एंड ऑलवेज अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट। लेकिन जब मैं थर्ड विंडो के ऊपर आता हूँ तो क्रिस्टा के मुकाबले, या यूँ कहें जो फर्स्ट इनोवा थी उसके मुकाबले भी विंडो थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो डैट इज़ समथिंग। अपार्ट फ्रॉम डैट द कार लुक्स स्टनिंग फ्रॉम द साइड। एंड साइड से अगर हम रेयर की तरफ आएँ तो यू कैन सी दिस इल्यूमिनेटिंग रेड टेल लैम्प। एंड यहाँ पे आपको स्प्लिट टेल लैम्प मिलता है, तो आधा बूटलेट के ऊपर है, आधा कार की बॉडी के ऊपर है। यू हैव द इंडिकेटर है, दिस इज़ द रेयर रिवर्स लैम्प। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग एंड जो पूरी रेयर जो है गाड़ी की वो रीडिज़ाइंड है। एंड एट द सेम टाइम समहाउ आज हमारे पास इनोवा क्रिस्टा भी लगी हुई है, तो यू कैन सी द कंपैरिजन फ्रॉम हेयर। ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन लगती थी, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है और एसयूवी कैरेक्टर्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को हर तरफ मिलता है। अगर मैं रेयर एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे ऊपर आपके पास है शार्क फिन एंटेना, देन दिस स्पॉइलर टाइप फिनिश, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, क्रोम स्ट्रिप अक्रॉस द लेंथ। टोयोटा की बैजिंग, यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं मैग्नेटिक लैच, उसके नीचे अगेन एक क्रोम की स्ट्रिप टुवर्ड्स द लेंथ। एंड देन सबसे नीचे हमारे पास आ जाती है फॉग स्किड प्लेट रेयर पर। एंड यहाँ पे यू कैन सी द स्पेयर व्हील, द एग्जॉस्ट। ये इट लुक्स लाइक अ फेक एग्जॉस्ट, लेकिन ये लगा उसके ऊपर ही हुआ है। इट कुड बी एन एक्सेसरी एज वेल। तो दैट्स द रेयर ऑफ द कार। अगर मैं बूट की बात करूँ तो यू गेट एन इलेक्ट्रॉनिक बूट। बूट गाड़ी का खुलता है अपने आप। यू हैव मैसिव बूट कंसिडरिंग द साइज एंड क्लास ऑफ दिस कार। यहाँ पर आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। देन यू कैन सी दिस ट्रे। एंड साइड पे आपको मिलता है ये हेडरेस्ट। एंड सेम हेडरेस्ट वाली जो टेक्निक थी ये आपको क्रिस्टा के अंदर भी मिलती थी, इनोवा ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये हेडरेस्ट अगर आप निकालते हो, यू कैन सी दिस, ये आपके थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट है। तो जहाँ बाकी कंपनियों को बेचारों को हेड दिखता ही नहीं है, इनोवा के अंदर आपको फुल साइज़ हेडरेस्ट मिलता है। एंड इसको हम यहाँ रख देते हैं दोबारा से। JBL का स्पीकर सिस्टम। देन दिस ट्रे के नीचे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। ये जो टूल्स है वो भी आपको एक ट्रे के अंदर मिलते हैं, तो इसको निकालना रखना बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड इस जगह से अगर आप खोलते हो तो यहाँ से आप अपना स्पेयर व्हील अनमाउंट कर सकते हो। सो दैट्स द बूट ऑफ इनोवा। यहाँ पे यू हैव अ लैम्प, वेरी नाइस। सो दैट्स द बूट स्पेस। एंड अगर मैं बूट लिड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट इट डज। ओके, गो बैक। अगर ये बंद होते होते आप दबाओगे तो ये खुल जाएगा, अगर आप उसको खोलते खोलते दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। दैट्स द थिंग। तो ये आपने देखा, इसने अपने आप को कम्प्लीटली बंद कर लिया है।
सो डैट वाज द एक्सटीरियर एंड बूट ऑफ इनोवा हाई क्रॉस। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। सो लेट्स मूव इनसाइड द इनोवा हाई क्रॉस एंड डोर ओपनिंग इज़ क्वाइट गुड, प्लस साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको अंदर बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अंदर बैठने से पहले दीज कंट्रोल्स, नाउ दीज आर द कंट्रोल्स फॉर दिस सीट। आई एम नॉट श्योर ये चलते हैं, ठीक है, आई मीन द कार अभी बंद है ना, उस हिसाब से। यू कैन सी लाइक दिस। ऑल राइट, सो दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द ड्राइवर सीट एंड अंदर बैठते हैं। वाओ, दिस इज़ द फर्स्ट लुक। इनोवा हाई क्रॉस का डैशबोर्ड सारा का सारा लुक्स वेरी नाइस। बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डोर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑन द टॉप यू कैन सी दीज 2 बटन्स, दीज आर फॉर मेमोरी सीट्स 1 and 2। तो अगर आपके घर में 2 लोग गाड़ी चलाने वाले हैं तो आप इनको 2 लोग को सेट कर सकते हो। उसके अलावा यू हैव द लैच, लॉक एंड अनलॉक। देन देर आर 4 buttons फॉर विंडोज़, दिस इज़ फॉर ORVM। देन जो चारों विंडो आपको मिलते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, वो चारों के चारों ही ऑटो अप डाउन है, तो डैट इज़ वेरी नाइस टच। देन यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। एंड देन दिस इज द स्पेस एट द बॉटम। सो दैट्स द डोर फॉर यू एंड इट्स ऑल हार्ड टच, इट्स ऑल हार्ड टच। लेकिन जहाँ पर भी ड्राइवर ने इसको, जहाँ पर भी आपके जो टचिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपको सॉफ्ट मिलेंगे। एंड देन दिस सिल्वर एक्सेंट। बाय द वे, अगर आपने बूट अंदर से खोलना है तो दिस इज़ द बटन फॉर बूट एंड दिस इज़ फॉर हेडलाइट लेवलिंग। तो करते हैं डोर को बंद एंड नाउ वी आर इनसाइड द हाई क्रॉस। एंड जो ओवरऑल कलर थीम है दैट इज़ वेरी नाइस। जो ब्राउन कलर थीम है वही आपको सीट्स मिलती हैं, वैसे आपको डैशबोर्ड के ऊपर मटेरियल मिलता है। तो इट लुक्स वेरी कूल एंड इट लुक्स वेरी प्रीमियम। थोड़ा सा ना इसको अपलिफ्ट करने के लिए कंपनी ने ऐसा कलर स्कीम दिया है एंड इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप गाड़ी के अंदर पहली बार बैठते हो। नाउ सबसे पहले की ऑफ द कार, सो दिस इज़ द की ऑफ इनोवा विद वेरी नाइस ब्रांडिंग एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको लगता है कि आप ना एक 25-30 लाख वाली कार की आपने पकड़ी हुई है। एंड दिस इज़ फॉर लॉक, दिस इज़ फॉर अनलॉक एंड दिस इज़ फॉर बूट। देन द टोयोटा लोगो। सिमिलर चाबी है मेरी हैरियर की भी, लेकिन लिटरली पता चलता है कि ये की ना हल्की सी क्वालिटी में उससे ऊपर है। तो डैट्स अ वेरी नाइस थिंग। रख देते हैं की को इस साइड पे। एंड लुकिंग एट द डैशबोर्ड, सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील का शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन दिस पार्ट इज़ वेरी नाइस, टोयोटा का लोगो विद क्रोम एंड देन यू हैव द सिल्वर एक्सेंट्स। जो ऊपर का मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है एंड इट इज़ वेरी फर्म। जो सेंटर का मटेरियल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ये अलग मटेरियल है, तो मिक्स एंड मैच मटेरियल का किया टोयोटा ने यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ स्टीयरिंग व्हील के अंदर, सो यू हैव टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, तो दैट्स वेरी कूल। कंसिडरिंग कि एसयूवी नहीं है, एक एमपीवी है, टोयोटा ने ये अच्छा शानदार फीचर दिया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। इसके अलावा अगर मैं कार को हल्का सा ऑन करूँ, एक बटन दबाने पर इट सेज प्रेस ब्रेक पेडल, कैमरा आपका ऑन हो जाता है। दूसरा बटन अगर मैं दबाता हूँ तो फ्यूल बहुत ज़्यादा नहीं है गाड़ी के अंदर, गाड़ी ना ई पर ही रहेगी, तो उसको मैं ऑन नहीं करूँगा इस समय। लेट्स इट सेज नॉट रेडी टू ड्राइव फॉर सम रीज़न। ओके, फ्यूल लो भी लिखा हुआ आ गया है। तो बात करते हैं उसकी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स की क्वालिटी भाई साहब बहुत अच्छी है, इट इज़ वेरी नाइस। ये ना रबराइज हैं स्टॉक इनके, जैसे रेगुलर प्लास्टिक होते हैं वैसे नहीं है, बट मुझे ये लग रहा है ओवर द टाइम इसकी क्वालिटी ख़त्म ना हो जाए, बट एज ऑफ नाउ ये फील करने में बहुत ज़्यादा आसान है। उसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स, तो डैट इज़ अगेन नाइस, वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी नाइस फीडबैक ऑफ पैडल शिफ्टर्स। ऑन द राइट साइड यहाँ पर मेरे पास है स्टॉक्स फॉर वाइपर। उसके बाद अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इट इज़ पार्ट डिजिटल एंड पार्ट एनालॉग। कुछ मेरे को नीडल्स मिलती हैं, कुछ मेरे को स्क्रीन मिलती है। ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर मेरे को बैटरी के लिए एक नीडल मिली जो मुझे बताएगी कि बैटरी इको मोड में है, पावर स्पेंड कर रही है या चार्ज हो रही है, तो डैट इज़ अ नाइस थिंग। देन ऑन द राइट साइड यहाँ पर मेरे को मिलता है फ्यूल एंड टेम्परेचर के लिए गेज, एंड सेंटर में मेरे पास मिल जाती है MID। जो ऊपर आप स्पीडोमीटर देख रहे हो वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो सेंटर में स्क्रीन है छोटी सी वो आप बदल सकते हो अलग अलग चीज़ों से। उसके अलावा अगर मैं सेंटर स्क्रीन की बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यू इनोवा हाई क्रॉस, बिकॉज जहाँ पुरानी इनोवा क्रिस्टा के अंदर आपको बहुत बेसिक सा लेआउट मिलता था, यहाँ पे आपको एक कॉकपिट स्टाइल मिलता है। तो लुक एट दिस, एंड जब आप इसको चलाते हो अपने हाथ से ऐसे ऊपर नीचे करके एकदम बढ़िया, आपको बहुत ज़्यादा शानदार फीलिंग आती है इस गाड़ी की। तो सबसे पहले अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो इट लुक्स मैसिव, आई थिंक इट इज़ अ 10 इंच स्क्रीन एंड वेरी नाइस, इट इज़ वेरी स्लिक। बहुत अच्छी स्क्रीन है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। बटन्स भी आपको मिलते हैं फिजिकल, अगर यहाँ पे डायल होता तो बहुत ज़्यादा शानदार लगता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस। पावर ऑफ एंड ऑन, ठीक है, लुक्स वेरी कूल। उसके अलावा अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो AC वेंट्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस एंड वेरी सॉफ्ट। इसके ऊपर भी आपको ग्रे एक्सेंट मिल जाता है, सिल्वर एक्सेंट चारों AC वेंट्स के ऊपर, तो दे लुक वेरी प्रीमियम। उसके नीचे हमारे पास एक डिस्प्ले आ जाती है जहाँ पे आपको फ्रंट एंड रेयर AC का डिस्प्ले मिल जाता है, तो दिस इज़ फॉर रेयर, ठीक है, ये है आई थिंक फॉर फ्रंट, दिस इज़ नाउ फॉर रेयर, ओके
रेयर का डिफॉगर, फ्रंट का डिफॉगर, AC ऑन ऑफ का स्विच। लेट्स जस्ट टर्न इट ऑल ऑफ, ये ऑटो, ये ऑफ, ठीक है। एंड बोथ साइड्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं इन फ्रंट, नॉट इन रेयर। एंड उसके नीचे आपके पास आ जाता है गियर लीवर, एंड ऑटोमेटिक का गियर लीवर इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा शानदार है, एज यू कैन सी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा फीडबैक है इसका, यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन इसकी शेप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी एर्गोनॉमिक शेप है इसकी। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स हैं। नाउ दिस व्यू बटन सबसे अच्छा, ये आपको मिल जाता है कार का एक 360 व्यू, जहाँ पे यू कैन सी ये हमारा बर्ड आई व्यू आ गया। देन साइड पे दिस इज़ द फ्रंट व्यू। अगर मैं रेयर पे जाना चाहूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंट्रोल्स होंगे मेरे पास। दिस इज़ फॉर साइड, एंड आई एम अज्यूमिंग कि रेयर पे जाने के लिए मेरे को उसको रिवर्स में डालना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज़ द रेयर कैमरा व्यू, एंड ओके। अच्छा, गाइडलाइंस आप ऑन ऑफ कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें कि अगर कार जाएगी तो ऐसे जाएगी। मेरे को लगता है इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, लेट्स सी। ओके, अडेप्टिव भी है। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको एक वो मिलता है कि गाड़ियाँ किस तरह से क्रॉस करेंगी। ओके, हाई क्रॉस नाम है तो इन्होंने क्रॉस भी बना दिया, चलो वेरी नाइस, वेरी बैड जोक। एंड दिस इज़ द बर्ड आई व्यू, इसको हम कर देते हैं रेगुलर इन पार्क मोड। और राइट, बाय द वे जो रिवर्स करने भी आवाज़ आती है ना, दिस इज़ क्वाइट अनोइंग, बट मे बी ये गाड़ी बंद इसलिए आ रही हो, या फिर क्योंकि गाड़ी बंद होने पे ना हमेशा कार कहती है पार्क मोड पे होना चाहिए, हम अगर किसी और मोड पे लगाएंगे तो मे बी वहाँ से आवाज़ आती रहे। तो दीज आर द कंट्रोल्स। उसके नीचे में मिलते हैं पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इस गाड़ी के अंदर। देन यू हैव दिस होल्ड बटन, मे बी फॉर हिल्ड होल्ड और समथिंग। ड्राइव मोड्स है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड इको। जैसे मैं स्पोर्ट करता हूँ तो ये रेड हो जाता है, जैसे मैं इको करता हूँ तो ग्रीन हो जाता है, एंड बाय डिफॉल्ट ये ब्लू रहता है। इसके बाद है EV मोड। आफ्टर द EV मोड यू हैव दिस ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। अगर आपकी गाड़ी कहीं पर फंसती है तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है, लेकिन आप ऑफ करके थोड़ा बहुत उसको खींच खाच के निकाल सकते हो। समटाइम्स आपकी गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन में निकल जाएगी, समटाइम्स ऑफ में निकलेगी, थोड़ा बहुत आपको ये टेरेन के हिसाब से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप ऑफ करते हो तो आपको फुल पावर मिलती है गाड़ी की, तो डेट इज़ समथिंग वेरी नाइस। देन आपको चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, वन स्पेशल टच चीज़ कि यहाँ पर USB-C भी है, नॉर्मल वाले USB-A भी है, तो डेट इज़ अ वेरी नाइस टच अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जिन लोगों के पास C वाली केबल नहीं है, वो सिर्फ कार के हिसाब से केबल ने, आप 20-25 लाख की कार ले रहे हो, आपके पास केबल हर तरह की होगी, बट स्टिल कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको टाइप C चार्जर इजीली नहीं मिलता, तो उनके लिए आपके पास टाइप A भी अवेलेबल है। उसके पीछे यू हैव द बॉटल होल्डर, एंड बॉटल होल्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी साइज़ की बॉटल्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इतनी शानदार एक प्रीमियम कार के अंदर बैठे हो तो आपके पास बॉटल होल्डर के अलावा कप होल्डर भी होने चाहिए, वो आपको मिलते हैं यहाँ। तो अगर आप गर्मी में बैठे हो, आप AC के सामने अपनी ड्रिंक रख सकते हो, और ये दोनों साइड के ऊपर है, इधर भी है एंड ऑन द पैसेंजर साइड एज वेल। एंड देन बॉटल होल्डर के पीछे मेरे को मिल जाता है हमारा ग्लव बॉक्स, सॉरी हमारा आर्म रेस्ट, तो ये खुलता है साइड से, थोड़ी सी प्राइवेसी बनी रहती है कंपैरेटिवली, एंड इट इज़ क्वाइट डीप, अच्छी खासी स्टोरेज है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली आई फील लाइक इट इज़ नॉट कूल्ड, बट इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी डीप एंड इट इज़ वेरी बिग कंपेयर्ड टू सम अदर कार्स। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं स्पेसेस की बात करूँ तो आपको डोर पे आपने स्पेस देख लिया है। देन सेंटर में यू हैव दिस स्पेस, एंड ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाती है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। देन यहाँ पे आपके पास है 12 वोल्ट सॉकेट। दिस इज़ अगेन अ यूनिक पोजीशन, क्योंकि बाकी गाड़ियों में आपको यहाँ नहीं मिलता, लेकिन इधर यहीं पे चार्ज लगा के आप यहीं पे अपना फ़ोन रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कोई एक्सेसरी भी लगानी है तो उसका घचमच आपको यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप सीधा बाहर से लगा के बाहर तार निकाल लो, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेटर और समथिंग एल्स। देन दिस इज़ द ग्लोव बॉक्स ऑफ द कार, सॉफ्ट डैम्पन इफेक्ट, लेकिन ग्लोव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इट इज़ क्वाइट गुड, इट इज़ जस्ट नॉट मैसिव, बट इट इज़ वेरी नाइस ओवरऑल। एंड क्वालिटी ऑफ द कार इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट कंसिस्टेंट थ्रू आउट। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड फ्रंट पे आपके पास जैसे मैंने बताया वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, तो आपका कंफर्ट हमेशा बना रहता है। एंड सीट्स ऑफ द कार आर क्वाइट नाइस, एंड बैक सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लंबर सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, बोल्स्टरिंग भी सीट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इट लुक्स वेरी कूल। एंड पैसेंजर साइड के ऊपर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, ड्राइवर साइड के पास आपके पास है वो बटन्स वाली एडजस्टमेंट जो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखाई। अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ तो वाओ, ओके, लाइट्स आपके पास, एंड लाइट्स इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, तो दिस इज़ वेरी नाइस। ओके, कूल। ओके, बंद करता हूँ अगर मैं शीशे खुलने पर, तब भी लाइट मेरी ऑफ हो जाती है, तो नाइस टच ऑन पैसेंजर साइड एज वेल। देन सेंटर में आपके पास जो कैबिन लाइट्स है वो यहाँ पर हैं, तो दे लुक वेरी कूल यार, दे लुक रियली कूल। एंड इसके अलावा यहाँ पे बस सनरूफ के कंट्रोल्स है। बाय द वे, ये ब्लैक पैनल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शीशा गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ क्वाइट मैसिव। एंड अगर मैं सनरूफ खोलूँ, let me open the sunroof once. Wow, so this is the massive panoramic sunroof of the Hi-Cross. Let us see और पीछे जाती है कि नहीं। Yes, थोड़ी सी और खुलती है ये। तो this is the panoramic sunroof of Crista। ये आपके पास एक शील्ड है जो प्रोटेक्टर होता है हवा से बचाने के लिए। चलिए, तो these are the controls on the top, यानी यहाँ पर आपके पास इसका कंट्रोल है, this is for the curtain। and to close the sunroof पहले आपको sunroof बंद करनी पड़ेगी, so maybe to hold it, yes,
एक बार होल्ड करके शुरू करना पड़ता है, देन आपकी सनरूफ हो गई है बंद। एंड ये जो बटन्स है ना, ये जैसे आपको एरो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ भी दबते हैं खोलने के लिए एंड आगे की तरफ भी दबते हैं। एंड फिलहाल कर्टन को कर देते हैं बंद, तो यू कैन सी नाउ द कर्टन इज कमिंग बैक एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रंट। एंड अगर मैं ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी शानदार है। यू हैव द JBL ब्रांडिंग ओवर हियर, लुक एट दिस इज सो क्यूट, बहुत प्यारा है देखने में ये। तो डैट वाज द फ्रंट ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस। बात करते हैं रेयर सीट्स की। और फ्रंट डोर के जैसे अब रेयर डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। सो द डोर ओपन्स मैसिवली एंड आपको अंदर बैठने की किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो यू कैन जस्ट वॉक इन। लेकिन उससे पहले अगर आपको सीट के कुछ फंक्शंस बताऊं तो यहाँ पे यू कैन सी दिस बटन एंड उसके ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा, तो दैट इज़ फॉर योर लेग्स। अंदर बैठ के चलाते हैं इसको। इसके अलावा ये आप आम कारों के अंदर देखते हो सीट को बैकरेस्ट आगे पीछे करने के लिए, इस गाड़ी के अंदर इसका यूज़ है। इसको अगर आप दबाओगे तो आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट विद वन हैंड। एंड जो ये जो बैक है आपकी, इसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है इलेक्ट्रॉनिक, तो डैट इज़ अगेन वेरी नाइस। सीट को आगे पीछे करने के लिए जो आपके पास लैच होता है नीचे की तरफ, वो आपको यहाँ मिलता है। ऑलराइट, इसको ऊपर बैठ के करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यूजिंग विद वन हैंड। सो नाउ आई एम इन द इनसाइड, दिस इज़ द डोर। एंड डोर के अंदर मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी है कि ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज़ प्लास्टिक, जो नीचे है दैट इज़ लेदर। तो इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन बाय इनोवा या बाय टोयोटा। देन यहाँ पे आपको मिलते हैं ब्लाइंड्स, जो कि एक्सपेंसिव कार अगर आपके पास है तो उसके अंदर होने चाहिए आजकल। वेरी नाइस सिल्वर एक्सेंट अगेन। सिंगल आपको बटन मिलता है, बटन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, अगर यहाँ मार्किंग होती तो बटन थोड़ा सा और प्रीमियम लगता। क्रोम लैच, देन दिस इज़ द लॉक। बंद करते हैं इसको। थर्ड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, यस, लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी कूल। सो दिस इज़ द स्पेस आई हैव एट द मोमेंट। अभी ये सीट मुझे आइडिया नहीं कितना आगे पीछे हो रखी है, तो अगर यप, बाय द वे दिस इज़ ऑल द वे बैक। अगर मैं इसको बिल्कुल पीछे करना चाहूँ तो भाई इतनी जगह बचती है, ये मतलब इट इज़ मैसिव गाइस, इट इज़ मैसिव। बाय द वे ये सीट थोड़ी सी आगे कर रखी है मैंने जस्ट टू शो मैक्सिमम स्पेस। एंड अगर मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमम करके बैठूँ तो यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। एंड जो आपको साइड पे बटन दिखाया था, सबसे पहले इसको दबाते हैं तो ये यू कैन सी हल्की सी सपोर्ट है फॉर माई लेग्स। लेकिन ज़्यादा मज़ा इस बात का कब आता है, जब मैं इसको ऊपर कर दूँ एंड अपनी सीट को पीछे कर लूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्स जहाँ पर आप कंप्लीटली लेट सकते हैं। ओके, वाओ, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल मैन, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, बट इट इज़ काइंड ऑफ स्लो। सो दिस वॉज द कैप्टन सीट ऑफ टॉप वेरिएंट ऑफ इनोवा हाई क्रॉस। एंड अब अगर मैं स्पेस की बात करूँ एवरीथिंग, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा गंदा हो रखा है बिकॉज ऑफ अस ओनली। सीट्स के नीचे यू कैन सी देयर आर द बैटरीज, एंड यही बैटरीज ईवी मोड के लिए यूज़ होती हैं। तो ये दोनों सीट्स के नीचे हैं एंड इनको हवा मिलती है साइड से। एंड यू हैव द AC कंट्रोल्स हेयर, पीछे के आपको AC कंट्रोल मिलते हैं, लेकिन पीछे आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, तो डैट इज़ समथिंग। पर आपको पीछे अलग से AC कंट्रोल मिलते हैं, तो डैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसको ऑफ कर देते हैं अभी। एंड नीचे आपको 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं, दीज आर बोथ टाइप C, अगेन वेरी नाइस। एंड इसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इस गाड़ी की। आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, देन आपको यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एक लेन मिल जाता है पीछे जाने के लिए अगर आप सीट को हटाना नहीं चाहते। बाय द वे, ये जो आप चीज़ देख रहे हो दैट इज़ द कप होल्डर। सो इट कम्स लाइक दिस। अब आपने खास चीज़ अगर नोटिस करी है तो ये आगे वाला खुलता है इधर की तरफ, इसका आगे की तरफ लैच है, तो आई कैन नॉट रीच इट। ये ऐसे खुलता है, जो पीछे वाला है वो भी साइड से बंद होता है, लेकिन ऑन दी ऑपोजिट साइड लाइक दिस। So this is very cool and it feels quite sturdy for the car because राइड क्वालिटी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। वाओ, दिस इज़ ऑल लैचेस, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नाइस है। एंड यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है सामान टांगने के लिए। इनफैक्ट एक हुक आपको यहाँ भी मिलता है। तो इनोवा प्रीमियम होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, वेरी नाइस। इसे कर देते हैं आप बंद, क्वाइट गुड। आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट का सीन कैसे है, अगर किसी ने वेंटो चलाई है तो थोड़ा सा उस तरह के आर्मरेस्ट है, यानी ये सबसे नीचे है। अगर मैं थोड़ा ऊपर रखना चाहूँ तो यहाँ रहेगा, ऊपर रखना चाहूँ यहाँ रहेगा, एंड वापस करके पीछे लाऊंगा तो ये Volkswagen जैसे आर्मरेस्ट एंड दे लुक वेरी नाइस। ऑलराइट, लुक वेरी कूल। एंड अगर मैं आपको हेडरूम दिखाना चाहूँ यहाँ पिछली सीट के ऊपर, तो दिस इज़ द हेडरूम आई हैव। बाय द वे, सीट अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दी है मैंने। 5 minutes later. सो दिस इज़ द हेडरूम आई हैव। ठीक है, डिसेंट हेडरूम है, क्योंकि यहाँ पे सनरूफ भी आपको मिलती है, प्लस मेरी हाइट भी पकड़ की वजह से थोड़ी ज़्यादा लगती है।
तो आई हैव नाइस हेडरूम एंड द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। अगर मैं पीछे और को फीचर्स दिखाऊं तो दीज आर द एसी वेंट्स ऑन द टॉप, दिस इज द लाइट, दिस इज द ग्रैब हैंडल विद सॉफ्ट क्लोजिंग इफेक्ट, so that again looks very nice and I feel like ये एम्बियन लाइट्स है लेकिन इसको मेरे को ऑन ऑफ करना नहीं आ रहा। आप कमेंट्स के अंदर बताओ मुझे ये क्या चीज़ है। एंड अब बात करते हैं रेयर सीट्स की। एंड रेयर सीट्स पे जाने के लिए या तो आप सेंटर से जा सकते हो वॉक इन करके, अदरवाइज इस सीट को ऑल द वे फ्रंट करके देन आई विल यूज़ दिस टू फोल्ड इट टू मेक सम मोर स्पेस। दिस इज़ द रेयर सीट ऑफ द कार एंड जब यहाँ पे इनफ जगह बन जाए मेरे लिए तो आई विल जस्ट स्टेप इनसाइड। वाओ, Now I am in the rear seat of Innova Hycross and you can see the space I have. थोड़ा नीचे को अगर मैं बैठता हूँ तो इनफ स्पेस है मेरे लिए because I am quite fat and headroom it is on the premium. By the way सीट को पीछे करते हैं तो जो सीट है मेरे पास आगे, इसको अगर मैं पीछे करना चाहूँ तो I will use this like that and इसको और पीछे करना है अगर मुझे बैक रश को तो वो अगले बंदे को करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे बटन दबाना पड़ेगा। Quite cumbersome if you ask me because ये आपकी टम्बल सीट्स नहीं है तो थोड़ा सा आपको annoying लगेगा कई बार, but otherwise it is very nice. ओके तो अगर मैं थोड़ा सा को पीछे कर लूँ तो यू कैन सी दिस इज़ द लेग रूम आई हैव। इसको बहुत ही ऑप्टिमम पोजीशन पे रखा गया है तो आपको ये लेग रूम मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे ये सीट हल्का सा आगे हो रखी है, अगर मैं इसको पीछे करना चाहूँ लाइक दिस तो अब ये सीट बराबर लेवल पे आ गई है एंड नाउ यू हैव दिस लेग रूम पीछे की तरफ। तो पीछे मैं कहूँगा एडल्ट्स के लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मे भी ना हो, लेकिन बच्चों वगैरह के लिए यहाँ पे आपको इनफ जगह मिल जाती है क्योंकि आई कैन सिट लाइक दिस ऑन अ ट्रिप। थोड़ा अगर उसको आगे करता हूँ बराबर एंड यू कैन सी इसको आगे करने के बाद भी आगे मेरे पास थोड़ी सी जगह बचती है, लेग रूम मेरे पास यहाँ पे इनफ है तो आई कैन सिट हेयर फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। लॉन्गर ट्रिप्स में थोड़ा सा इशू आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं आपको पीछे की चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको मिलता है रेयर एसी वेंट, देन यहाँ पे आपको बस सामान रखने की थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की जगह है, देन इसके पीछे यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है अपनी सीट बेल्ट को लगाने के लिए एंड ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे मेरे पास एक 12 वोल्ट सॉकेट भी है तो डैट इज़ अगेन अ वेरी नाइस टच। देन दिस इज़ द बेल्ट जो कि पीछे जा रखी है, बेसिकली यहाँ होनी चाहिए। मिडिल पैसेंजर के लिए जैसे कंपनी ने हेडरेस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ लगाने के लिए, उसी तरह से आपको सीट बेल्ट भी मिलती है ऊपर की तरफ। तो आपको मिडिल पैसेंजर को भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर। सो डैट इज़ समथिंग टोयोटा इज डूइंग विच नो अदर कंपनी इज डूइंग एट द मोमेंट। एंड यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का मिल जाता है स्विच, अगर आप लाइट को ऑन ऑफ करना चाहते हो रेयर वाली। मेरे को लगता है ये स्विच भी आगे की तरफ दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, बट चलिए कोई बात नहीं। सो डैट वाज द रेयर सीट ऑफ इनोवा हाईक्रॉस एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इट वाज अ वेरी स्मॉल वॉक अराउंड एट कासल टोयोटा। अगर आप इसका एक लॉन्गर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।